हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास 10th स्टैंडर्ड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 अ वंडरफुल क्रिएशन। द गुड लॉर्ड वॉज एक्सट्रीमली बिजी दैट डे। ही वॉज इनटू हिज 6th डे ऑफ ओवरटाइम when he was working with full concentration. An angel appeared and commented, "You are taking so much care for creating this creature." लॉर्ड मना ईश्वर, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी थे उस दिन, और वो 5 दिन काम करने के बाद उनका काम पूरा होना चाहिए था, लेकिन छठे दिन पर भी वो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे। ओवर टाइम मना एक्स्ट्रा वर्क करना। तो और वो बहुत पूरा अपना ध्यान लगाकर ध्यान केंद्रित करके और कार्य कर रहे थे। उस समय एक देवदूत, एंजल का मतलब है देवदूत, उनके सामने दिखाई दिया और उसने कहा कि आप इस प्राणी को बनाने में, उस देवदूत ने ईश्वर से कहा कि आप इस प्राणी को बनाने में बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। That is true, said the Lord. Do you want to know the details? What are they? The angel was curious. लॉर्ड ने कहा, हाँ ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन क्या तुम इस क्रिएचर के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हो? तो एंजल ने बहुत उत्सुक होकर कहा, हाँ मुझे बताइए कि वो क्या है डिटेल्स। और ये जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था एंजल। All her parts should be movable and replaceable too. She has a lap that disappears when she stands up. एक तो उसकी खासियत ये है कि उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो मूवेबल है। मूवेबल माना वो मन चाहे जिधर हिला डुला सकती है। हर पार्ट्स, हर माना आप समझ गए होंगे कि किसी लेडी की बात कर रहे हैं लॉर्ड वो की, और वो लेडी है, आगे जाकर बताएंगे, वंडरफुल क्रिएशन, जो एक अद्भुत रचना कर रहे हैं वो, और वो रचना है माँ। और उसका सारा वर्णन, उसकी जो खासियत, उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं वो कि उसके सारे पार्ट्स मूवेबल भी होते हैं और रिप्लेसेबल माना जिनका स्थान बदला जा सके। और उसके पास एक गोद होती है, जब वो खड़ी होती है तो वो गोद जो है वो डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर माना गुम हो जाती है, गायब हो जाती है। बैठती है जब वो पालती मार के, तो आपने देखा होगा माँ की गोद में बच्चा आकर बैठता है, तो वो गोद बन जाती है जिसमें बच्चे का बैठने का स्थान हो जाता है। और जब वो खड़ी होती है तो वो गोद गायब हो जाती है। आई हैव टू एंडो हर विथ a kiss that can cure everything, from a broken leg to a broken heart. I have to endow her. मुझे उसको एक ऐसी किस देनी है, मतलब उसको एक ऐसी क्वालिटी देनी है कि जिससे कि वो अपनी किस के द्वारा अपने बच्चों के ब्रोकन लेग टू ब्रोकन हार्ट, इसका मतलब है टूटी हुई टांग से लेकर उसके टूटे हुए दिल को वो क्योर कर सके, उसका इलाज कर सके। इसके कहने का मतलब है, लॉर्ड ये कहना चाहते हैं कि उसके पास ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि वो अपने बच्चे की टूटी हुई टांग, आपने देखा होगा कि बच्चे जब गिर पड़ के आते हैं, उनको जब लग जाती है, तो अगर माँ ने उसको प्यार किया, गोदी में उठाया, किस किया, तो बच्चा थोड़ी देर के लिए अपना दुख दर्द क्या करता है, भूल जाता है। और ब्रोकन हार्ट का मतलब कि उसके साथ कहीं चोट हो गई, जहाँ उसको हर्ट हुआ, उसका दिल टूटा, तो भी माँ उसको समझाकर, किस करके, प्यार से गोदी में बिठाकर और उसका दुख दर्द भी दूर कर देती है। तो लॉर्ड कह रहे हैं कि मैं माँ को वो शक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। मोरओवर शी हैज़ टू हैव 6 pairs of hands. She must be able to run on any food available and should have 3 pairs of eye. और इससे ज़्यादा उसको मैं 6 pairs माना 6 जोड़ी हाथ माना उसके पास एक्चुअल में कितना, एक जोड़ी हाथ है, मतलब 2 हाथ हैं, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि मैं उसको 6 जोड़ी हाथ देना चाहता हूँ।
शी मस्ट बी एबल टू रन ऑन एनी फूड अवेलेबल, और वो उसमें ऐसी क्वालिटी हो कि उसके पास घर में कुछ भी अवेलेबल जो भी फूड हो उससे वो घर का, परिवार के सदस्यों का पेट भर सके और अपना काम चला सके। एंड शुड हैव 3 पेयर्स ऑफ आईज, और उसके पास कितनी, 3 जोड़ी आंखें, माना 6 आंखें 12 हाथ उसके पास हों। अब उनको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंजल को बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। द एंजल शुक हिज हेड स्लोली एंड सेड, एंजल ने अपना सिर हिलाया और कहा, अ माइटी इम्पॉसिबल टास्क। माइटी माना, वैसे तो माइटी का मतलब होता है पावरफुल, शक्तिशाली, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि बहुत बिल्कुल ही इम्पॉसिबल, असंभव कार्य है ये। आई सपोज 6 पेयर्स ऑफ हैंड्स नो वे, मेरा मानना है कि 6 जोड़ी हाथ किसी भी प्रकार से हो ही नहीं सकते उनके पास। नो, दीज हैंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, इट इज़ द 3 पेयर्स ऑफ आईज दैट द मदर्स हैव टू हैव। लॉर्ड लुक्ड पजल्ड, उन्होंने कहा कि मुझे उसको, नो दीज हैंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, मेरे लिए उसको 6 जोड़ी हाथ माना 12 हाथ देना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो मेरे लिए इजी काम है। इट इज़ द 3 पेयर्स ऑफ आईज, ये 3 जोड़ी आंखें ही हैं जो मेरे को कंफ्यूज करके रखा है कि मैं किस तरह से उनको ये दूं। सो यू आर क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ मदर्स। अच्छा, तो आप इस समय एक स्टैंडर्ड मॉडल माना एक आदर्श माँ का एक आदर्श रूप जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, अब मुझे समझ में आया। बट 3 पेयर ऑफ आई, लेकिन 3 जोड़ी आंखें क्यों चाहिए, क्वेश्चन कर रहे हैं कौन, एंजल लॉर्ड से पूछ रहे हैं कि 3 जोड़ी आंखें उसको क्यों चाहिए। वॉट फॉर माना किस लिए। द एंजल गॉट इंटरेस्टेड, और एंजल जो है वो लॉर्ड से ये जानने में बहुत रुचि लेने लगा, उसको अच्छा लगने लगा माँ के बारे में इतनी जानकारी लेकर। 1 पेयर दैट सीज हर चिल्ड्रन, एक जोड़ी आंखें जिससे कि वो अपने बच्चों को देख सके थ्रू क्लोज्ड डोर। क्लोज्ड डोर माना आपने देखा होगा कि क्लोज डोर माना बंद दरवाजे से भी उसको अपने बच्चों की आहट महसूस हो, आने की जाने की, मतलब बंद दरवाजों से, कहने का मतलब कि वो उसका जो ध्यान, उसकी आंखें किसी का, घर के किसी मेंबर का, बच्चों का इंतज़ार जब करती रहती है तो उसकी आंखें सारे दरवाज़ों की तरफ लगी रहती हैं, और बंद दरवाज़ों से भी उसको पता चल जाता है कि हाँ कोई घर में आ गया। अनदर पेयर टू लुक एट द चिल्ड्रन एंड से, आई अंडरस्टैंड एंड आई लव यू विदाउट अटरिंग अ वर्ड। दूसरी जो जोड़ी है आंखों की वो इसलिए कि वो बच्चों की तरफ देखकर और ये कह सके कि आई अंडरस्टैंड एंड आई लव यू, मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, बिना तुम्हारे कहे हुए, एक भी शब्द बिना बोले हुए मेरे को तुम्हारी बात समझ में आ रही है। एंड द थर्ड पेयर टू सी ऑल सीक्रेट थिंग्स विदाउट ओपनिंग दैम, और तीसरी जोड़ी जो आंखें हैं वो किस लिए चाहिए कि पूरे घर के, परिवार के सभी सदस्यों की जो भी सीक्रेट थिंग्स हैं, सीक्रेट माना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कई बार ओपन नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, खुलकर बता नहीं पाते किसी को, उन चीज़ों को भी वो, गुप्त बातों को भी वो समझ सके, उसके लिए, और उनकी तरह उन चीज़ों को देख सके, मतलब अपनी उस तीसरी जोड़ी आँख से वो अंडरस्टैंड कर सके किसी के मन की बात को बिना कहे हुए। ऐसा लॉर्ड ने एंजल को बताया कि तीसरी जोड़ी आँख उसके लिए चाहिए। लॉर्ड रिक्वेस्टेड द एंजल, प्लीज़ गो टू बेड, डू नॉट टेक सो मच ट्रबल इन अ सिंगल डे। एंजल ने लॉर्ड से रिक्वेस्ट करी कि अभी आपने बहुत काम कर लिया, बहुत सोच लिया, प्लानिंग कर ली, अब आप इस समय आराम करने जाइए और आप इतनी ट्रबल एक दिन में, इतनी परेशानी एक दिन में मत उठाइए। आई कैन नॉट, ही रिफ्यूज्ड, आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द वर्क,
मैं इस समय अभी आराम नहीं कर सकता, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने क्या कहा, आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द वर्क, लगभग मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव पुट द बेस्ट ऑफ माई आइडियाज़ इनटू दिस मॉडल, मैंने इस मॉडल में अपने बेस्ट आइडियाज़, माना मेरे पास जो भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ थे वो सारी चीज़ें, सारी क्वालिटीज़ मैंने इस मॉडल में डाल दी है। नाउ दिस मदर विल हील हर सेल्फ व्हेन शी इज सिक, और एक बात मैंने ये भी करी है इसमें कि जब वो बीमार होती है तो वो अपने आप को खुद से ही ठीक कर सकती है। She would be able to feed a family of 6 members only on half a kilo of cabbage। इसका मतलब है कि वो घर में अगर कुछ नहीं है और काफ़ी परिवार के 4, 5, 6, 7 सदस्य हैं, अगर उसके पास केवल आधा किलो कैबेज माना पत्ता गोभी, अगर उसके पास केवल आधा किलो पत्ता गोभी है तो उससे भी वो अपने 6 सदस्यों के परिवार का पेट भर सकती है। आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि अगर घर में कोई 1 दिन 2 दिन ऐसा होता है कि कभी कुछ नहीं हो अवेलेबल जो फूड आइटम है, तो वो एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ की जगह तीसरी चीज़ बना के, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास इस समय कुछ नहीं है तो मैं नहीं बना सकती, सब भूखे बैठे रहो, ऐसा नहीं होता। या फिर अगर कम क्वांटिटी है सब्जी की तो उसमें वो प्याज टमाटर आलू ज़्यादा डाल के और उस सब्जी की क्वांटिटी को बढ़ा के सबका पेट भर सकती है। हर बच्चा अपने घर में अपनी माँ को देखता होगा कि ये सब कैसे मैनेज होता है, और ये सब मैनेज करने वाली उसकी कौन होती है, माँ। एंड शी वुड मैनेज अ चाइल्ड्स बाथ, प्ले, स्टडी, फूड एंड स्लीप विदाउट गेटिंग इरिटेटेड, और वो सब कुछ मैनेज कर सकती है एट अ टाइम। माना एक ही समय पर कई बार बच्चे को साथ में वो नहलाती भी है, खेलते खेलते नहलाती है, फिर उसको नहलाने के बाद पढ़ाई कराना, खिलाना, सुलाना, बिना किसी चिड़चिड़ाहट के, मतलब इरिटेट हुए बिना वो बच्चे के ये सारे काम करती है। द एंजल वेंट राउंड द मॉडल ऑफ द मदर वेरी स्लोली, एंजल जो था उसने उस बने हुए मॉडल का चारों तरफ चक्कर लगाया, धीरे धीरे उसको बड़े उत्सुकता से देखा। ही टच्ड इट एंड सेड, उसने उसको छुआ और कहा, इट इज़ टू सॉफ्ट, ये तो बहुत सॉफ्ट है, नरम नरम है। बट वेरी टफ, सेड द लॉर्ड एक्साइटेड, हाथ लगाने से भले तुमको सॉफ्ट लग रही है लेकिन ये बहुत टफ है, टफ माना कठोर। सेड द लॉर्ड एक्साइटेड, लॉर्ड ने एक्साइट होकर कहा, यू कैन नॉट इमेजिन वॉट दिस मदर कैन डू एंड एंड्योर, तुमको नहीं पता, तुम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये माँ दिखने में जितनी सॉफ्ट है उतना ही वो क्या क्या कर सकती है और क्या क्या सहन कर सकती है, ये तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कैन इट थिंक, क्या वो कुछ सोच सकती है? नॉट ओनली कैन शी थिंक बट कैन रीजन एंड कॉम्प्रोमाइज टू। नॉट ओनली कैन शी थिंक, वो केवल सोच ही नहीं सकती बल्कि वो तर्क भी कर सकती है। रीज़न माना कोई भी चीज़ हो रही है उसके पीछे क्या कारण है उसका पता भी लगा सकती है। एंड कॉम्प्रोमाइज टू, और उसके बारे में उसके साथ समझौता भी कर सकती है अगर उसको ज़रूरत पड़े तो। सेड द लॉर्ड। द एंजल वॉज इम्प्रेस्ड, ही वेंट क्लोजर टू द मॉडल एंड मूव्ड हिज फिंगर अक्रॉस द चीक। एंजल जो थे वो बहुत प्रभावित हुए लॉर्ड की इन बातों को सुनकर, और वो उस मॉडल के और करीब गए और उसने अपनी फिंगर्स उसके गालों पे घुमाई और देखा, उसको वॉच कर रहा था, अच्छे से ध्यान से देख रहा था। तो बोलता है, ओ लॉर्ड हर आईज आर लीकिंग, कि उसकी आंखें जो हैं वो लीक कर रही हैं माना उसमें से कुछ पानी निकल रहा है। हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हो सकता है? इट मस्ट बी अ टीयर, आई हैव नॉट पुट इट देयर। लॉर्ड ने क्या कहा कि इट मस्ट बी अ टीयर, ये आंसू होना चाहिए, ये आंसू हो सकता है लेकिन मैंने तो उसे आंसू नहीं दिए थे। इट इज़ अ मिरेकल, ये एक चमत्कार है। द लॉर्ड एक्सक्लेम्ड, लॉर्ड ने बड़े
मतलब दुख के साथ या आश्चर्य के साथ ऐसा उन्होंने मतलब व्यक्त किया कि ये तो ऐसा लग रहा है कि एक चमत्कार हो गया है। बट वॉट इज द टीयर फॉर माई लॉर्ड, लेकिन ये आंसू किस लिए? आपने उसमें इतनी सारी क्वालिटीज डाली हैं, उसको इतना कुछ ऐसा बनाया है कि वो स्टैंडर्ड मॉडल है एक मदर का, तो आपने उसको मतलब उसमें ये आंसू क्यों? वॉट इज द टीयर फॉर, किस लिए? इट इज समथिंग यूनिक, मे बी इट इज फॉर पेन, फॉर जॉय, प्राइड, डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस, द लॉर्ड एक्सप्लेन्ड। इट इज़ समथिंग यूनिक, ये एक विशेष चीज़ है जो उसमें आई है, और ये हो सकते हैं ये जो आंसू हैं उसे आंखों में भरे हुए आ रहे हैं, वो हो सकते हैं कभी दर्द की वजह से, कभी खुशी की वजह से, कभी गर्व की वजह से, और कभी निराशा और अकेलेपन की वजह से भी हो सकते हैं। आप देखते हैं कि कभी दर्द मना कोई शारीरिक दर्द भी हो सकता है, एक अंदर दिल का दर्द भी हो सकता है। कभी आपने देखा होगा खुशी में भी आंसू आ जाते हैं, गर्व जिस चीज़ पे आपको हो रहा है उस पे भी आपको आंसू, खुशी के आंसू निकल आएंगे। और कभी आपके साथ कुछ चोट हुई है, कुछ परेशानी है जिसकी वजह से आप निराशा में हैं, तो उस निराशा की वजह से, कभी अकेलेपन की वजह से, मतलब ये सब कारण हो सकते हैं उसकी आंखों में आंसू आने के। तो इन कारणों की वजह से भी उसकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। तो एंजल ने क्या कहा? व्हाट अ वंडरफुल क्रिएशन। इसका मतलब है कि कितनी अद्भुत रचना है आपने जो बनाई है, उसमें आपने उसको इतना सब कुछ दिया है, क्वालिटीज़ दी हैं, इतनी चीज़ें दी हैं कि वो इतना सब मैनेज कर सकती है, और उसके बाद लास्ट में उसके आंखों में आंसू भी दिए हैं और उसके कारणों को भी समझाया है। तो ऐसी अद्भुत रचना आपने जो की है कि जिस पर पूरा परिवार टिका हुआ होता है, और उस ऐसे स्टैंडर्ड मॉडल की रचना आपने की है। तो बहुत खुशी, एंजल ऐसा व्यक्त कर रहा है कि बहुत खुशी हुई मुझे इस मॉडल को देखकर कि आपने इतने दिन इस प्राणी की रचना में लगाए हैं। इसीलिए हर घर में आप देखते हैं कि माँ का एक अलग ही रोल होता है, कि आपके घर में परिवार के दूसरे सब सदस्य हों, लेकिन अगर आपको माँ नहीं दिखाई देती तो आपको घर में एक खालीपन जैसा महसूस होता है। और इसीलिए कहा गया है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स, कि जहाँ ईश्वर नहीं पहुँच सकते वहाँ ईश्वर ने एक ऐसे प्राणी की रचना की है कि वो है माँ, वो पहुंचकर अपना ईश्वर का कार्य करती है। इसीलिए माँ का दर्जा परिवार में इतना ऊंचा होता है। थैंक्स। लास्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे ग्लॉसरी दी हुई है। कुछ ग्लॉसरी आपको दी हुई होती है लेसन के बिल्कुल एंड में, वो इंग्लिश टू इंग्लिश होती है, और कुछ और भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मुझे फील होते हैं वो मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ, और वो आप नोट कर लीजिएगा।